हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लॉज के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म इन्हें मानक रूप भी कहते हैं और इन्हें साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। देखिए लार्ज डिजिट होती है, जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे लगा दिया 3 3 6 और 2 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁸ 1 इंटू, अगर यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, देखिए सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इंटू 10⁸ 8। अगर कोई ऐसा लिख सकता है, कोई इसको 20 इंटू 10⁸ 7 लिख सकता है, किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन ये नोटेशन होता है कि सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कोई भी नंबर 1 से 10 के बीच में लिखा जाए, बिटवीन 1 एंड 10, और फिर मल्टीप्लाइड बाय ए पावर ऑफ 10। जैसे कोई भी नंबर है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? a टू द पावर a, वाट एवर बी a, इंटू b टू द पावर 10, या सॉरी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू 10 टू द पावर b, ऐसा भी लिख सकते हैं आप जैसा चाहें वैसे। सॉरी, तो a जो नंबर आपके पास है a क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन क्या होगा? 10 ही ध्यान रखें। ए की वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए और 1 शामिल हो सकता है। ये देखिए जैसे 5326.6, देखिए कोई नंबर है, साइंटिफिक फॉर्म क्या होगा? देखो 5, देखिए 5 कौन सा नंबर है जो 1 और 10 के बीच में है? ये 3266, ये इसकी क्या कहलाएगी? डिजिट, और ये क्या कहलाएगी? पावर ऑफ 10। इसको आप लिखने का सिस्टम क्या होगा? 5.3266 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? 3। कैसे लिखा? इसको 1000 है, इसको देखो 1000 कर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट वापस इधर क्या होगी? शिफ्ट हो जाएगी। वन में पॉइंट ऑलरेडी है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। कोई भी नंबर a इंटू 10 टू द पावर b की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर a का मान क्या होगा? देखो 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल हो सकता है, बट 10 से क्या होगा? लेस होगा। ये आपका नोटेशन। अब इसको देखिए 0.000035, देखिए तो इसको देखिए मैं सबसे पहले पॉइंट हटाता हूँ। देखिए जी 1 2 3 4 3 5, देखो अपना सिंपल नोटेशन क्या है? ये पॉइंट है, तो पॉइंट को अगर अपन रिमूव करते हैं तो पॉइंट का 1 और उसके नेक्स्ट में जितने डिजिट है 1 2 3 4 और 5 और 6, तो देखिए मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 और 6। देखिए तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा? देखिए 35/10⁶, और न्यूमरेटर में मैं लाता हूँ तो 35 इंटू दी क्या हो गया? देखो 10⁻⁻6। अभी रिजल्ट अपने काम में दिया e पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1/a पावर m। वही रिजल्ट काम में दिया, तो 1/a पावर माइनस m है, तो न्यूमरेटर में अगर क्या होगा? देखिए a पावर m हो जाएगा रिजल्ट। नाउ अब अपना ये नंबर क्या है? देखिए 35 नहीं चाहिए अपने को। ये नंबर किस में चाहिए? देखिए a 1 से 10 के बीच में है, तो ग्रेटर, इसका मतलब 35 को मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, इंटू 10 टू द पावर 8, तो 35 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, देखो मुझे क्या मिलेगा? 3.5। अभी 10 की पावर -6 और 1 क्या हो गया? 10 टू द पावर कितना हो गया? -5। देखो यहाँ का आंसर क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाइड तरीके से देखिए कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जहां मुझे पॉइंट लगाना, देखिए जैसे पॉइंट मुझे कहाँ लगाना? देखिए ये 3 और 5 के बीच में मुझे पॉइंट लगाना, ये देखिए पॉइंट लगाना। अब डिजिट को काउंट करिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर ये डेसिमल है, डेसिमल से अगर आप ये देखिए दो तरह है, ये इधर क्या कहलाता है? लेफ्ट, और इधर क्या कहलाता है? राइट। अगर डेसिमल से आप राइट में शिफ्ट होते हैं तो पावर माइनस लगेगी, और लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं तो प्लस लगेगी। बस एक थंब रूल है, ये आप याद रखिए, नियम एक लॉज है, याद रखिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। डेसिमल से अगर लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा? पावर क्या होगी? प्लस, और डिजिट काउंट करके पावर लगानी, आप कुछ भी नहीं करना। देखिए आरएचएस में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो पावर क्या होगी? देखिए पॉजिटिव, और एलएचएस में, सॉरी आरएचएस में जा रहे हैं तो पावर क्या होगी? नेगेटिव, और एलएचएस में जा रहे हैं तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव, आरएचएस में क्या होगी? नेगेटिव। अब देखिए ये मुझे क्या चाहिए? देखिए इतना बड़ा नंबर है, इनके बीच में पॉइंट चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ लगाता हूँ 40 हो जाएगा। मेरा कंसेप्ट क्या है? ए की वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर डॉट लगाना। देखिए लगा दीजिए आप, फिर लिख दीजिए जितना है उतना। देखिए ये लगा के तब इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 और 6,
तो देखिए पॉइंट है, पॉइंट से मैं आरएचएस की तरफ मूव किया, आरएचएस की तरफ अगर मूव करता हूँ, देखो पॉइंट को अगर मैं आरएचएस की तरफ मूव करता हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। और पॉइंट को अगर मैं एलएचएस की तरफ मूव करता हूँ, देखो पॉइंट, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। ये देखिए यहाँ जो पॉइंट था, ये मेरा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट आगे क्या आ गया, 0 0। इस पॉइंट को मैंने कहाँ मूव किया, देखिए इधर की तरफ मूव किया, एलएचएस की तरफ। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 6। देखिए ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। देखिए 413, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 413.00। ये तो मीनिंग हुआ इसका। अब देखिए पॉइंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट को मैं लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट में कितनी डिजिट मूव कर रहा हूँ, 2। कहाँ लगा रहा हूँ, देखो मैं 4.3, तो क्या होगा 10 टू द पावर 2। ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो देखिए, ध्यान से देखिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपने क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 4 4 नहीं तो कुछ ले लेते हैं, 5 4 7 8 9। देखिए अब मुझे यहाँ पर 5 4 के बीच में पॉइंट लगाता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। देखो मुझे जो पॉइंट लगाना, देखिए पॉइंट मुझे कहाँ लगाना, देखिए पॉइंट मुझे लगाना है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे पॉइंट लगाना है, ये तो बात है। अभी मेरा पॉइंट कहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेरा पॉइंट है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 डिजिट में शिफ्ट किया, तो क्या होगा, देखो 5.4789 इंटू 10 टू द पावर 4, ये मेरा आंसर देखिए। और इसका देखिए 0.00425, ये देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 0.0425। अब इसको देखिए, पॉइंट है, मुझे यहाँ पर लाना। देखिए देखो मैं यहाँ पर लाता हूँ तो 42.5 हो जाएगा। देखो मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ पर लाता हूँ तो 42.5 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर लाता हूँ तो 425 हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा, देखो यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है, देखिए पॉइंट किधर शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आरएचएस में। अगर आरएचएस शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, देखो कितनी यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पॉइंट, तो क्या होगा 4.25 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, देखो -3। 4.25 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखिए पॉइंट है, हम देखिए पॉइंट है, पॉइंट को मुझे कहाँ मूव कराना, देखो यहाँ पर मूव कराना है, तभी तो मुझे क्या मिल जाएगा। देखो जैसे ही यहाँ मूव कराता हूँ 8.5 हो जाएगा। ये देखिए लाइन, देखिए अब एक थंब रूल है, लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉइंट। अगर पॉइंट को इधर मूव कराता हूँ आरएचएस, और पॉइंट को मैं इधर मूव कराता हूँ एलएचएस, तो आरएचएस में मूव कराता हूँ मुझे क्या लगेगा, नेगेटिव, और एलएचएस में मूव कराता हूँ क्या लगेगा, प्लस। देखिए तब डिजिट काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए क्या होगा, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -12। क्लियर है, यहाँ कुछ रह गया है, मान लीजिए नंबर क्या होगा 4, सपोज करिए 4। तब देखिए 4 1 है, 4 1 ले लीजिए। अब इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना, देखिए अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना, देखिए इस पॉइंट को 4 और 1 के बीच में शिफ्ट करना, तभी तो क्या होगा 4.1 होगा। अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगेन देखिए इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -12। अब यहाँ देखिए इसमें कहीं पॉइंट है ही नहीं, देर इज नो पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर ही। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसका मतलब यहाँ पर है। अब इसको मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा पॉइंट को, देखो यहाँ पर मुझे पॉइंट लाना है। देखो इस पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर लाना है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए कितना आसान है। तो 6.02। अब देखिए लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव है। देखिए ये मेरे पास पॉइंट है, देखिए पॉइंट, अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अगेन देखिए पॉइंट पहले से लगा हुआ, इट मीन्स मुझे इधर शिफ्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ करता हूँ तो 83.7 हो जाएगा। मुझे कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट को शिफ्ट मुझे कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 8.37। अब काउंट कर लीजिए, तक डिजिट कुछ भी नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनमें क्या होगा 10 टू द पावर, देखो माइनस। माइनस क्यों आया, देखो पॉइंट किधर शिफ्ट हुआ है, आरएचएस। बस एक थंब रूल है, याद रख लीजिए, रूल है, याद रख लीजिए, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक से होंगे। ये देखिए फिफ्थ वन, फिफ्थ देखिए 3186। देखिए आपके पास क्या है, 3186। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट लाना, देखो कहीं पॉइंट नहीं, इसका मतलब यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट को मुझे कहाँ लाना है, यहाँ लाना है।
3 और 1 के बीच में, तो ठीक है, 3.1 ऐसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो क्या होगा, 10 टू द पावर 10 कौन सा होगा, प्लस, क्योंकि पॉइंट को किधर शिफ्ट किया मैंने, लेफ्ट में। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखिए इसका रेसिप्रोकेट है। देखिए फर्स्ट पार्ट 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखिए माइनस है, तो माइनस को मुझे हटाना है, रिमूव करना। माइनस कब आता था, देखिए लाइन को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर मैं इधर शिफ्ट करता था क्या आता, नेगेटिव, तो वही इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए अब मुझे यहाँ 6 डिजिट चाहिए है, मेरे पास कितनी है, 1। तो पॉइंट के बाद मुझे 6 चाहिए, तो देखिए 0 लगा दीजिए। देखिए 1, देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5, और एक नंबर मेरे पास क्या हो गया, 3.302। ये देखिए आपके पास क्या हो गया आंसर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो था उसका रेसिप्रोकल पार्ट किस में देगा, सेकंड में। इसमें आपको क्या करना, यूजुअल फॉर्म में लाना है। उसमें देखो यूजुअल फॉर्म में था, उसको इसमें चेंज करना था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए 4.5 सिंपल, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखिए 4 है, पॉजिटिव है, तो नंबर किधर होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो भूल जाते हैं, तो देखो 10 टू द पावर 4, अब पॉइंट को टाइम कितना होगा, 10। तो 45 अपॉन, देखिए 10, और ये 1 2, थोड़ा लंबा प्रोसीजर इस तरह से करेंगे, 0 से 0, तो क्या होगा, देखिए 4533। ये आपका देखो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे तो 4 इधर शिफ्ट करते हैं। अब देखिए ये अगेन देखिए 3 इजीस्ट पार्ट है। देखिए -8 है, तो मुझे पॉइंट के बाद 8 डिजिट चाहिए, मेरे पास कितना, 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 क्या है, 3। देखिए यहाँ पास आंसर हो गया। इसमें देखिए 9, अब देखिए 9 कौन सा, पॉजिटिव। क्लियर, तो इसको देखिए 1 कितनी डिजिट है, देखिए 3 और 4 तो मेरे पास है, 1 2 3 4 तो मेरे पास। अब 9 चाहिए, तो 5 मुझे और 0 लगाने, 1 2 3 4 5। ये देखिए इसका आंसर हो गया। इसमें देखिए सिमिलर, या इसको देख, किसी पार्ट्स को देखिए, ये 10 टू द पावर 6 है, मुझे 6 चाहिए, तो कितनी डिजिट मेरे पास, देखिए 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, तो मुझे 6 चाहिए, तो 3 6 1 4 9 2 5 तो है ही है, एक 0 और लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। यह कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने कहा, अगर कभी कंफ्यूजन है तो इसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 492 इंटू 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 6, पॉइंट को रिमूव करिए, देखिए अपॉन क्या होगा, कितनी डिजिट है, 5 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, एक ही बचा, तो क्या होगा, 3 6 1 4 9 2 0। कैसे भी करें, जो आपको बेटर लगे उस मेथड से करें। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 12 है, तो इसके बाद 11 0 और लग जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन, तो देखिए माइक्रोन को म्यू से लिखते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 अपॉन क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अब 1 देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a इंटू 10 टू द पावर b, ये होता है। और a की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से ग्रेटर और 10 से लेस। ये देखिए आपका कंडीशन, ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देखिए ये इसको लिख सकते हैं, इसको रिजल्ट को याद भी रखें, तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6, या फिर रिजल्ट काम आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब इस पॉइंट को मुझे हटा के क्या लाना है, यहाँ देखिए 6 और 1 के बीच में लाना, ध्यान से देखिए, तभी तो मेरे पास क्या होगा, 1.6 हो जाएगा। अब देख काउंट करो, 3 6 9 12 15 18 और 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखो पॉइंट है, पॉइंट को ये देखिए RHS में शिफ्ट किया तो क्या होगा, माइनस। अब देखिए सेम साइज ऑफ द बैक्टीरिया, साइज ऑफ द बैक्टीरिया देखिए, पॉइंट मेरे पास कहाँ है, ये पॉइंट है, पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर, इसके लास्ट में देखिए पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा, 5 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये 5 के बाद पॉइंट लाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पहले कितनी डिजिट देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 5.0 लगा दें, कुछ भी लगा दें, 10 टू द पावर का होगा -7। यहाँ देखिए इसको मैं लिखता हूँ 0 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 1 2, देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है।
अभी पॉइंट है, पॉइंट को मुझे क्या शिफ्ट करना, यहाँ पर शिफ्ट करना। देखिए तो काउंट करिए 3 2 5 4 1 6 और 1 7, तो क्या होगा देखिए 1.275। देखिए पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या मिलेगा देखो 127.5। ध्यान से देखिए अब मुझे पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, देखो अब अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या मिलेगा देखो 12.75। अब अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखो 1.275। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए का मान क्या होना चाहिए 1 से ग्रेटर और इक्वल और 10 से, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया, अब काउंट करिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 10 टू द पावर कितना होगा देखो -5। ठीक है, और थिकनेस ऑफ पेपर 0.07, तो सिंपल है 7 इंटू 10 टू द पावर -2। मुझे आशा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं और आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। स्टैक का मतलब क्या होता है, गट्ठर, एक बंडल आपके पास, उसमें 5 बुक्स आपके पास है। थिकनेस कितनी है 20 मिलीमीटर। तो देखिए थिकनेस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू कितना हो गया देखो 20 mm। क्लियर, एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm। आपके पास बुक कितनी है टोटल 5, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, देखिए ऑब्वियस है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 mm। एंड 5 पेपर शीट ऑफ थिकनेस, ये देखिए आपके पास काम है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस। तो अब देखिए सिमिलरली थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें अपन, 5 पेपर शीट इज इक्वल टू 1, 1 की कॉस्ट कितनी है, 1 की थिकनेस कितनी 5 इंटू 0.016। तो देखिए क्या होगा 0.080। इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं 5 इंटू 0.016, पॉइंट को रिमूव करें, कितने डिजिट है 3, फिर 5 से कट करें देखिए, या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट 80 अपॉन 1 2 3, ये देखिए 0 0 कैंसिल 8 है तो 0.080। अभी आप पूछ रहा व्हाट इज द टोटल थिकनेस, तो देखो टोटल थिकनेस क्या होगी, टोटल थिकनेस ध्यान से देखिए, टोटल थिकनेस अगर आपको निकालनी है, टोटल थिकनेस इज इक्वल टू क्या होगा, थिकनेस ऑफ बुक प्लस थिकनेस ऑफ शीट्स, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। तो बुक की थिकनेस कितनी है 100 mm, देखिए बुक की थिकनेस कितनी 100 mm, और इसकी कितनी है देखिए mm 0.080 mm। तो देखिए क्या हो गया 100.08। आगे कोई मीनिंग नहीं है इसको लगाने का। तो अब इसको पॉइंट है, पॉइंट को इधर शिफ्ट करें स्टैंडर्ड नोटिस में लाने के लिए, तो 1.008 देखिए लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर कितना जाएगा 2। एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड एक्सरसाइज का। तो ये 12.2 एक्सरसाइज है, 12.2 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सोल्व कर दिए इस एक्सरसाइज के, और एग्जांपल्स आप सोल्व करिए, और भी कोई डाउट हो तो मुझे लिखिए। और जो हमने डिस्कस किया एक बार रिजल्ट्स देखिए, e पावर n इंटू e पावर n e पावर m प्लस m, ए अगर बेस इक्वल हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं 8 हो जाते हैं। बेस अगर इक्वल है डिवाइड करना तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। और ये अगर एक्सपोनेंट है तो पावर की पावर इंपोज की जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं अंदर एन और बाहर एन, तो इसका रिजल्ट यही होगा। देखिए बेस अगर आपके पास डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्सपोनेंट एज इट इज रह जाता। एनीथिंग पावर 0 इज 1 प्रोवाइडेड, इसमें ध्यान रखें एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। और ये देखिए अगर बेस अलग अलग है डिवाइड हो रहे हैं और पावर अगर सेम है एक्सपोनेंट सेम है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जो भी स्मॉल नंबर है उनको अपन क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और किस में लिख सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए क्या कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखिए अभी डिस्कस किया मैंने a इंटू पी टू द पावर 10, वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। 10 से क्या होना चाहिए देखो लेस देन होना चाहिए। क्लियर, तो ये आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, 10 से लेस होना चाहिए। क्लियर, और
एक रिजल्ट और है, याद रखें जो मैंने काम में लिया था, इफ ए पावर एक्स इक्वल्स टू ए पावर वाई, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो अगर बेस अगर इक्वल है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ये देखिए डिस्कस किया है, तो अगर आप इसको लाइक करें एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सही तरह से देखने के लिए इसके फर्स्ट पार्ट को एक बार वापस रिवाइज करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।